माँ वो इंसान जो खुद थक जाती है लेकिन कभी हमें थकने नहीं देती। मदर्स डे आने वाली है तो मैं एक ऐसी मिठास बना रही हूँ जो सिर्फ स्वाद नहीं, माँ की सेहत और प्यार दोनों का ख्याल रखती है। ये है आलिव यानी हलीम लड्डू। जब माँ की उम्र बढ़ती है ना तो शरीर में कई बदलाव आते हैं। कमजोरी, थकान, कैल्शियम की कमी और मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के दौरान शरीर को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में रेस्क्यू में आती है अलीफ सीड्स मिक्स से बने ये लड्डू जो बहुत ही नरिशिंग होते हैं। तो चलिए आज हम अपनी मम्मा के लिए बनाते हैं ये अलीफ सीड्स के लड्डू जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। टेस्टी तो ये बहुत होती है, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए झटपट से हम बनाना शुरू करते हैं। ये है अलीफ सीड, जिसे हलीम सीड भी कहा जाता है। ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये बिल्कुल बेसिल सीड्स या चिया सीड्स की तरह लगती है। इसमें कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी होती है, या तो आप ये कह लें कि रामबाण साबित होती है। सबसे पहले हमें करना ये है कि एक बर्तन में अलीफ सीड्स को ले लेना है। यहाँ पर मैं 7 बड़े चम्मच अलीफ सीड्स को ले रही हूँ और फिर इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और 2 घंटा इसे हम सोक करने या फूलने के लिए इसे छोड़ देंगे। जब तक अलीफ सीड्स फूल रही है तब तक हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इस लड्डू के लिए हमें नारियल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं फ्रेश नारियल ले रही हूँ। आप फ्रेश नारियल के बदले डेसिकेटेड कोकोनट या बुरादा जो आता है नारियल का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मम्मा के लिए बना रही हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, क्योंकि मम्मा भी तो हमारे लिए मेहनत करती है ना। लड्डू में नारियल का पड़ना बहुत ज़रूरी है और इसका क्या गुण है, क्या फ़ायदे हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने नारियल को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मूंगफली। मूंगफली को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली लेना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मूंगफली इस लड्डू में ऐड कर रहे हैं तो इस लड्डू का गुण है वो और भी बढ़ जाएगा। तो जब ये मूँगफली हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो इसके छिलके को हमें हटा लेना है। फिर इसे मिक्सी या सिलबट्टे में इसे पीस लेंगे। अब इसे महीन रखना या दरदरा, ये आपके चॉइस के ऊपर है। मुझे दरदरा पसंद है इसलिए मैं इसे दरदरा ही रख रही हूँ। 2 घंटे पानी में सोख होने के बाद अलीफ सीड्स की जो साइज़ है वो देखिए दुगनी हो जाती है। तो चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बर्तन में मैं 1 चम्मच शुद्ध देसी घी ले रही हूँ। उसके बाद उसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी गुड़। 10 मिनट गुड़ को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे अलीफ सीड्स और उसके बाद इन दोनों को भी अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों इसकी प्रिपरेशन में ही जो समय लगता है, बाकी इस लड्डू को बनने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। 5 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें अब हम डालेंगे, हमने जो कद्दूकस किया नारियल वो डालेंगे और मूंगफली को डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मूंगफली और नारियल के क्या गुण हैं इसमें। जब हम अलीफ सीड्स में मूंगफली और नारियल को मिलाते हैं तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में ये मदद करते हैं, क्योंकि इन दोनों में हेल्दी फैट्स होते हैं। तो जब भी आप अलीफ सीड्स के लड्डू बनाएं तो इन दोनों को आप ज़रूर इसमें शामिल करें। देखिए 5-10 मिनट इसको चलाने के बाद इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और 2 से 3 मिनट इसे ठंडा होने में लगेगा। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज़ आप अपने अनुसार रखिए, छोटा बड़ा जैसा भी आपको मन करे। अब हमारे इस लड्डू का जो स्टार है अलीव, उसके बारे में कुछ बात कर लें। अलीव में आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज के लिए बहुत अच्छा है और जो हमारी आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है उसमें भी मदद करती है। बहुत से घरों में ये डिलीवरी के बाद महिलाओं को स्पेशल ये लड्डू बनाकर खिलाया जाता है। और ये हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है तो डाइजेशन रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसमें भी ये मदद करती है। और एक अच्छी बात बताऊँ, ये हमारे स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शंस की जो क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये लड्डू सिर्फ मम्मा के लिए नहीं, मम्मा की बेटियों के लिए भी बहुत रामबाण होती है। इसलिए इस लड्डू को बनाइए और आराम से ये 1 महीने स्टोर आप इसको करके खा सकते हैं। इसको फ्रिज में आप स्टोर कर लीजिए, 1 महीने ये लड्डू आराम से चल जाती है। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, जैसा मैंने आपको बताया। प्लीज़ इस मदर्स डे अपनी मम्मा के लिए और अपने लिए भी आप इस फैंटेस्टिक सुपर हेल्दी टेस्टी लड्डू को बनाकर ज़रूर खाइए।
दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग, क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। हैप्पी मदर्स डे।